तो कभी भी हमें भीतर घुस के स्नान नहीं करना चाहिए। हम तीर्थों में जाकर के किनारे पर बैठ करके गंगा यमुना का स्नान करें। बच्चों को हम देखते हैं गंगा स्नान ले जाते हैं, बच्चों को जबरदस्ती लेकर बच्चे को उसमें डुबकी लगाते हैं और बच्चा डर के अगर गंगा जी में लक्षणका कर जाए तो इसका पाप का भागी कौन बनेगा। इसलिए बच्चे को प्रेम के साथ में गंगा स्नान कराओ, घाट के किनारे बैठा के कराओ। तीर्थों में जाकर के कभी हमें साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद कभी भी हमें अपने शरीर को वस्त्र से पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जीव स्नान करके आता है तो हमारे बालों से जल टपकता है, वो जल टपकता हुआ हमारे पितरों को प्राप्त होता है, पितरों की तृप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जिसके जीवन में अगर दुख हो तो रविवार और मंगलवार, जिनके ज्यादा पीड़ा रहती हो तो एक स्वाफी लें और स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने शरीर को पहले नीचे से पूछ करके मुंह तक लाएं और मुंह से पूछ करके नीचे पैरों तक ले जाएं। ये आपको 3 बार क्रिया करनी है और जिस स्वाफी से आपने अपने शरीर को पहुंचा है उस स्वाफी को ले जाकर के किसी चौराहे पर उसको डाल। स्वाफी डालते समय पीछे मुड़ करके हमें नहीं देखना, इससे आपके शरीर का जो रोग है वो समाप्त हो जाएगा। जिनका ज्यादा शरीर अस्वस्थ रहता है ऐसे जीव की 5 काली मिर्च लें, किसी चौराहे पर खड़े हो जाए और चौराहे पर खड़े होकर के जिधर घर की ओर आना है उधर अपना मुख कर लें। 5 काली मिर्च लेकर के 1 मिर्च पूर्व दिशा को, दूसरी मिर्च पश्चिम दिशा को, तीसरी मिर्च उत्तर दिशा को और चौथी मिर्च दक्षिण दिशा को। चारों दिशाओं में ये अपने ऊपर उसार करके फेंकनी है। अंतिम जो 5वीं मिर्च बचती है काली, उसे अनंत आकाश में छोड़ करके अपने घर को चले आओ और हाथ पैर धो करके अपने घर के प्रवेश कर जाओ। आपके जीवन में ये रोग की शांति प्राप्त होगी, लेकिन इसे कई बार 5 बार ही आपको प्रयोग करना होगा, ज्यादा विशेष रोग होने के कारण। जिन्हें व्याधा लग जाती है उनके लिए भी ये परिपूर्ण इलाज है, इसका कोई तोड़ नहीं है साहब। व्यासपीठ वो आपको बताती है कि जो जीवन में सत्य है, जिसको करके देखा है, जिसका प्रमाण प्राप्त होता है। आप अगर अपने शत्रु से ज्यादा परेशान हैं तो शत्रु के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। आपका कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, कोई जमीनी विवाद है, तो 1 नींबू लीजिए और 2 लौंग लेकर के हनुमान जी मंदिर में जाइए। एक देसी घी का दीपक लीजिए, देसी घी का दीपक ले जाकर के हनुमान जी के चरणों में नींबू को और लौंग को गाड़ करके नींबू में अपनी कामना रखो। हे प्रभु, मैं कामना हेतु आपके चरणों में आया। दीपक जला करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस नींबू और लौंग को अपनी पॉकेट में रख करके साथ लेकर के जाइए। ये व्यासपीठ गारंटी देती है, कितना भी बड़ा वकील हो उसकी बुद्धि को मेरा बजरंगी बांध देगा, बहस नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बोलता हो, लेकिन जिस समय आप उस नींबू लौंग को लेकर के साथ जाओगे उसकी बुद्धि को, उसकी जिह्वा को बंद कर देगा। और जब काम सिद्ध हो जाए लौटते समय उस नींबू को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कराना। लेकिन मेरे भाई बहन, ये किसी के बुरे के लिए नहीं है, ये मात्र अपने परोपकार के लिए। जब जीवन में ऐसा संकट आ जाए तब हमें ये करने हैं। अगर हम किसी के अनर्थ के लिए करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं साहब, क्योंकि ये साधन जो बनाए हैं ये परोपकार के लिए है। आज वही भगवान
या दर्शन कराते हैं। भगवान गोविंद लेकर के माँ यशोदा के पास पहुंचे हैं। माँ यशोदा हर्षित हुई है। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई भगवान आज यमुना के किनारे उपवन में विराजमान है और उपवन में विराजमान होकर के आज उनके अधरों पर बंसी रखी हुई है। बंसी अपने अधरों पर बंसी रख करके कान छोड़ रहे हैं कि भगवान पीतरात्रि शरीदो फुल्ल मल्लिका वीक्यम यंत्र मनश्चक्रे क्रियायोमुपाश्रिता। आज भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आज भगवान ने अपने अधरों पर बंसी को रख करके अपनी योग माया को भेजा है। योग माया उपाश्रिता, वो बांसुरी की धुन जब गोपियों के कानों में पहुंची है और गोपियों के कानों में जब बंसी पहुंची है तो कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, अधूरा भोजन कराई, वो दौड़ पड़ती है। कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को अधूरा स्तनपान करा करके दौड़ जाती है। किसी गोपी की एक आंख में काजल है, दूसरी में नहीं है, एक होठ पर लाली लगी है, दूसरे पर नहीं लगी, एक पैर में पाजेब है, दूसरे में नहीं पहनी है। गोपियों की दशा बदल गई क्योंकि प्रेम में दशा बदल जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में भी दर्शन प्राप्त होता है। हमारी भी समाधि देखते देखते हमारे पलक खुले के खुले रह जाते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, हमारी हर इंद्रिय स्तंभित हो जाती है। ऐसे ही गोपियों की दशा हुई। गोपियां अपने गृह कार्य को छोड़ करके, कोई गोपी गऊ के नीचे दूध काट रही थी, दूध को छोड़ करके परमात्मा की ओर दौड़ी है और परमात्मा की ओर जब दौड़ी है तो परमहंस सुखदेव जी दर्शन कराते हैं। बोल वृंदावन लाल की जय। अरे वो तो सोने सोने रहरी न जाए, हो बजाई बंसी मोहन ने। अरे मोहन ने, हो मोहन ने, अरे मोहन ने, अरे बजाई बंसी मोहन ने। ओ वो बजाई दूजिया बजाई दूजिया बजाई दूजिया बजाई
सखियां पागल हो गई, सब भूल गई। और यहाँ राजी कॉलोनी में परिणाम उनके दिखाई दे रहे हैं। अरे निशम्यं गीतितं गदङ्गनवर्धनं ब्रजस्त्रीय कृष्ण गृहीतमानिशा। आज भगवान की बंसी के गीत को सुनकर के आज गोपियों के आनंद की प्राप्ति हुई है। परमहंस कहते हैं कि आज भगवान ने उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब व्रतियों को छीन लिया। गोपियां गोविंद की बंसी को सुनकर के आज उनके सब ताप समाप्त हुए हैं। दुस्संप्रेष्ट प्रहीत व्रताप धुतां शोभा ध्यानं प्राप्ताच्युतं सलेशव्रताचीण मंगला। जैसे गोपियों ने भगवान की बंसी को सुना है तो आज गोपियां दिव्य रूप लेकर के गोविंद के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जब गोपियों की बंसी को गोपियों ने सुना है तो आज उनके जीवन में पीड़ा प्राप्त हुई है, वेदना हुई है। अपने श्याम सुंदर के मिलन की पीड़ा को लेकर के जो उनके अशुभ कर्म थे उस परमात्मा की याद में वो जल करके समाप्त हो गए साहब। और उन्होंने दिव्य रूप धारण किया है और दिव्य रूप लेकर के परमात्मा के पास पहुंच गई हैं, जहां मेरे गोविंद विराजमान थे। और गोविंद ने जब ये देखा कि आज गोपियों का झुंड यहाँ पधार चुका है
तो गोविंद रानी का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं की करिवाणिवा ब्रजस्यानमां कश्चित् द्रुतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, हे देवियों आपका स्वागत है। प्रियं की करवाणवा, बताइए मैं आपके प्रिय करने के लिए आपको क्या करूं। हे ब्रजश्यानमं कश्चित्, हे ब्रजंगनाओं द्रुतागमन कारणम, आप यहां क्यों आए। परमहंस कहते हैं कि आज गोपियों ने जैसे भगवान से श्रवण किया, क्यों आई है। तो पहले तो आप हमें बुलाते हो और फिर कहते हैं क्यों आई हो। भगवान गोविंद बोल पड़ते हैं, हे देवियों राजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व विशेषता। रात्रि काल में एक अबला स्त्री को कभी भी जंगल में नहीं आना चाहिए, और जंगल में तो बड़े बड़े शेर गीदड़ हिंसक जीव रहते हैं, उसके जीवन में तो का सका। इसलिए देवियों रात्रि काल में आपको यहां नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि हेमंत ऋतु का समय है, शरद ऋतु के समय आप ये पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी में वन कैसा दिखाई पड़ता है, शायद ये दर्शन करने के लिए आए हैं। इदृष्टं वनं कुसुमितं राकेशिकरिरञ्जितं यमुना निलञ्जन्तरो पल्लवं शोभितम्। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशिकरिरञ्जितं। हे देवियों मुझे लगता है कि चंद्रमा की चांदनी में ये वन कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। यमुना निलंजनतरम, चंद्रमा की चांदनी में यमुना का जल कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। आप कभी देखना पूर्णिमा से पहले कभी गंगा यमुना का जल देखना, दर्शन करना, गदेला जल दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उस दिन कितना भी गंगा जल हो, शरद पूर्णिमा के दिन वो नदियां एकदम स्वच्छ हो जाती हैं, पवित्र जल हो जाता है। ये है प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के मिलन का। शरद पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना में नदियों में जल एकदम पवित्र हो जाता है और परमात्मा से मिलने के लिए वो दौड़ पड़ती है। आज वही चंद्रमा की चांदनी में वो जल कैसा दिखाई पड़ता है, शीतलमंद वायु का प्रवाह है। शीतलमंद वायु के प्रवाह के कारण यमुना का जल हिलोर ले रहा है, उसमें हिलोर उठ रही है, मानो आज यमुना उस बांसुरी को सुनकर के आज नृत्य कर रही है। यमुना के किनारे खड़े हुए वृक्ष आज उस बंसी को सुनकर के जड़ भी चेतन हो चुका है। आज वो लता पता उन वृक्षों का आलिंगन करके नृत्य कर रही है साहब। आज इतना सुंदर प्रतीत होता है, कभी यमुना के नदी के किनारे खड़े होकर के, गंगा के किनारे खड़े होकर के देखना कि जिस समय शीतलमंद वायु का प्रवाह चल रहा हो, उस जल में हिलोर उठ रही हो, तो आज ऐसा लगता है कि ये वृक्ष जागृत होकर के आज गोविंद की बंसी को सुन करके आनंदित हो चुके हैं। हे देवियों आपने अगर इस वन का दर्शन कर लिया है तो जाओ अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि एक पतिव्रता नारी को इस जंगल में नहीं आना चाहिए। क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। इदुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनो पिवा पति स्त्रीभिन्नतभ्यो लोक पशुभिर पात की। आपका पति सुशील नहीं है, जिनके पति हैं और जिन कन्याओं का विवाह होना है वो उन कन्याओं के लिए विशेष ज्ञान की चीज है।
दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, अगर आपका पति सुशील नहीं है तो ऐसी स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुर्भगो, ऐसा पति अगर भाग्यशाली भी नहीं है तो एक पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति का त्याग न करे। वृद्धो, आपका पति वृद्ध भी अस्वस्थ है तो भी ऐसे पति का त्याग नहीं किया जाता है। जड़ो रोग धनो विवा, वो ज्ञानी भी नहीं है, मूर्ख है, तब भी ऐसे पति का त्याग नहीं किया जा सकता। स्त्री भिन्न पातव्यो, अगर ऐसी स्त्री अपने पति का त्याग करती है तो ऐसी स्त्री के जीवन में पाप लग जाता है, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री क्षण भर के सुख के लिए अपने पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष का संग करती है, ऐसी स्त्री को भी नरक में जाना पड़ता है और युवान अवस्था में आकर के ऐसी स्त्री अगले जन्म में विधवा प्राप्त हो जाती है। इसलिए नारी धर्म क्या है, पति धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, ये आज गोविंद बता रहे हैं साहब। हे देवियों, पति ऐसा प्राप्त हो लेकिन ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। आप पतिव्रता हैं, जाइए घर लौट जाइए। गोपियों ने देखा, पहले बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि घर लौट जाओ। देवी, आप शायद नहीं जानती कि पति सेवा क्या होती है। एक ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण यज्ञ किया करते थे, रोज हवन किया करते थे। वो ब्राह्मण जंगल में समझा लेने के लिए जंगल में गए। जंगल से लौटते समय समझा का गट्ठर, पीपल के वृक्ष की डालियां लेकर के वो मां विराजमान होते हैं। पत्नी का धर्म है कि जब पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ में चावल में कोई जीव नहीं होना चाहिए। हवन कर रहे हैं, कोई जीव अगर उस अग्नि में जाकर के मर जाता है, कीटाणु होते हैं, ऐसी सामग्री का हवन करते हैं तो हमारे जीवन में दोष लगता है। इसलिए हवन करते समय जो सामग्री को हम डाल रहे हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। ब्राह्मणी का एक ही धर्म था, थाली लेकर के वो चावलों को साफ करती थी, कीटाणु को निकालते थे। पत्नी चावल की थाली लेकर के चावल को साफ कर रही थी। पति चल करके आने के कारण, थके हारे होने के कारण पत्नी की गोदी में सर रख करके लेट गए। ब्राह्मणी ने अपनी पूजा की थाली के चावल की थाली को अलग रख दिया और पंखा लेकर के अपने पति की सेवा में लिप्त हो गए। हे देवियों, उनका एक छोटा सा बालक था। वो बालक खेलते खेलते जो हवन कुंड किया करते थे ब्राह्मण देव, वो उस हवन कुंड के पास आ गया। एक पत्नी अपनी पति की सेवा में थी और इधर एक माँ की दृष्टि उस बेटे पर पड़ी। तो आज एक माँ और पत्नी के बीच में एक धर्म की उपस्थिति प्राप्त होती है। अगर मैं अपने बेटे को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पति धर्म नष्ट होता है। अगर मैं बेटे को नहीं बचाती हूं तो मेरा बेटा समाप्त होता है। ये धर्म संकट है। हे देवियों, वो ब्राह्मण पत्नी नेत्र बंद करके अपनी पति की सेवा में लगी रही और खेलते खेलते उनका छोटा सा बालक उस हवन कुंड में कूद गया, गिर गया। पति को जो नींद आ गई थी, पति की आंख खुली। पति की आंख खुलते ही पति बैठे हुए तो वो पतिव्रता नारी खड़ी होकर के हवन कुंड के पास गई। जाकर के देखा तो आज उनका छोटा सा बालक उस अग्नि में खेल रहा था। ये है पतिव्रता नारी की शक्ति साहब। जाकर के उन्होंने उस बालक को लिया। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें पति सेवा के लिए 100 पुत्रों का भी बलिदान करना पड़े तो एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। देवियों, जाओ अपने घर चले जाओ। मैं अपना किसे बनाओ, तुझे देखने की बात। मैं अपना किसे बनाऊं, तुझे देखने की बात।
मैं किस जगह पे जाऊं, मैं किस जगह पे जाऊं, तुझे देखने के बाद। मैं अपना किसे बनाऊं, तुझे देखने के बाद। शाम शाम की मेरे मन बसी सी है, तस्वीर शाम शाम की मेरे मन बसी सी है, तस्वीर शाम शाम की मेरे मन बसी सी है, श्याम श्याम की मैं किस तरह भूलाऊं, मैं किस तरह भूलाऊं, तुझे देखने के बाद। कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं, कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ दिया है आपने, मेरा तो कुछ नहीं। किस तरह झुकाऊं, मैं किस तरह झुकाऊं, तुझे देखने के बाद। किस तरह झुकाऊं, तुझे देखने के बाद। अपना किसे बनाऊं, तुझे देखने के बाद। तुझे देखने के बाद।
के सहारे की जय जय श्री राधे श्याम। मैं अपना किसे बनाऊं तुझे देखने के बाद। ए गोविंद, अब तुम्हारे अलावा हमारा संसार में है कौन? आपने जो हमें